हरियाणा पर चंडीगढ़ पर अधिकार का जो मुद्दा है एक बार फिर से गर्मा गया है। हरियाणा और पंजाब की जो सरकारें हैं वो आमने-सामने आ गई हैं। पहले भी कई बार ये मुद्दा आया है, लेकिन इस बार जो मुद्दा विधानसभा तक पहुँच गया है, सत्र इस बारे में किए जा रहे हैं। आखिर ये मुद्दा है क्या? जब चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया था, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी, तब क्या नियम कानून बनाए गए थे? क्या हुआ था उस समय? हमारे साथ अपर सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन इससे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप इन मामलों के पुराने जानकार हैं। तो जब चंडीगढ़ को पंजाब के साथ-साथ हरियाणा की राजधानी भी बनाया गया था, तो उस समय क्या तय किया गया था? जो सही बात है वो क्या है? ऐसा 1966 में जब पंजाब का विभाजन हुआ, तो वो विभाजन के बाद बड़े पंजाब से पंजाब, हरियाणा और कुछ एरिया हिमाचल में गया और पंजाब का जो विभाजन हुआ था, वो शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुआ था। अंतिम क्षणों में 1 नवंबर 1966 को जो नए राज्य अस्तित्व में आने थे, तो तब की केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को 23 गाँवों के साथ यूनियन टेरिटरी घोषित किया था। तब से लेकर 55 वर्ष हो चुके हैं, आज तक ये यूनियन टेरिटरी चल रहा है। उसके बाद एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि चंडीगढ़ पंजाब में जाएगा। एक बार स्वर्गीय हरचंद सिंह लोंगोवाल और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बीच में समझौता हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा और कुछ हरियाणा के पंजाब के गाँव अबोहर फाजिल्का के जो आस-पास हैं, वो हरियाणा में जाएँगे। एक तिथि भी निश्चित हो गई थी कि इस तारीख को चंडीगढ़ चला जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं गया। अब फिर दोबारा दुर्भाग्य से पंजाब सरकार ने ये जो विधानसभा का सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पास किया, उसके बाद अब हरियाणा वाले विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं, वो भी अपना प्रस्ताव पास कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि 55 सालों से सारी बातों के बावजूद भी, प्रस्ताव भी, माँग भी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी चला आ रहा है और आज भी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। कोई कारण नहीं है कि इस समय दोनों प्रांतों के नेता एक अनावश्यक तनाव पैदा करें और इसके लिए मैं दोषी पंजाब सरकार को मानता हूँ। पंजाब की आम आदमी की पार्टी की सरकार ने बिना सोचे-समझे इस विषय को कहीं से कहीं वो लेकर चले गए हैं। विषय क्या था? विषय ये था कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने चंडीगढ़ में जो यूटी के कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या लगभग 24-25 हज़ार के आसपास है, उनके लिए पंजाब पैटर्न की बजाय कि सेंट्रल सर्विस रूल लागू किए हैं। पहले उनको तनख्वाह कम थी, अब उनको ज़्यादा मिल रही है। इस विषय का कि यूटी के कर्मचारियों को कौन-सा पे स्केल मिलेगा, चंडीगढ़ के भविष्य के साथ कोई ताल्लुक इसका नहीं था। लेकिन पंजाब सरकार ने दुर्भाग्य से इस बात का एक अनावश्यक फ़ायदा उठाने का प्रयास किया और एक तनाव पैदा किया है। मेरी दोनों नेताओं से निवेदन है, 2 हकीकतों को समझ लें। चंडीगढ़ अंतर्राज्यीय विवाद है। पंजाब कहता है हमारा हक है, हरियाणा कहता है या चंडीगढ़ हमको दो, नहीं तो हमको 400-500 गाँव दो। चंडीगढ़ कहता है कि हमको यूटी रखो और यही विभाजन पार्टियों में भी है। चाहे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, दोनों के यूनिट अलग-अलग स्टैंड है। पंजाब कांग्रेस का भी भाजपा का स्टैंड है कि ये पंजाब में जाना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस और भाजपा का स्टैंड है हरियाणा में आना चाहिए या उनको उसके बदले गाँव मिलने चाहिए। चंडीगढ़ की कांग्रेस का भी, भाजपा का भी स्टैंड है, ये यूटी रहना चाहिए। ये एक अंतर्राज्यीय विवाद है, इसलिए अच्छा ये होगा कि कन्फ्रंटेशन की बजाय कोऑर्डिनेशन से, कंसल्टेशन से आपस में बैठकर इसका हल करें। हरियाणा के कई नेताओं से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अगर शाह कमीशन की रिपोर्ट देखी जाए, तो उसके अनुसार उसमें साफ लिखा गया है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरी तरह से अधिकार है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, शाह कमीशन ने सारी खरड़ तहसील हरियाणा को देने की सिफारिश की थी। मैं खरड़ का रहने वाला हूँ, वहीं जन्मा-पला हूँ, वहीं मैंने स्कूल में अपनी एजुकेशन ली। लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ कांग्रेस के नेता पंजाब के श्रीमती इंदिरा गांधी के पास गए और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको खरड़ तहसील को हरियाणा को देने की बजाय खरड़ शहर को पंजाब में दिया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और ये कालका, पंचकूला वगैरह जो खरड़ तहसील का हिस्सा थे उस समय, खरड़ तहसील उस समय सबसे बड़ी तहसील थी, 395 गाँव थे, तो उसको आपने उनको हरियाणा में दिया। आज हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता इस पर आपत्ति कर रहे हैं, उनको उस समय बोलना चाहिए था। उस समय क्यों नहीं बोले? 55 साल से स्थिति वही चल रही है। जो लोंगोवाल समझौता है सर, वो क्या है? संत हरचंद सिंह लोंगोवाल और स्वर्गीय राजीव गांधी में समझौता हुआ था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तो उसके बाद संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी और राजीव गांधी जी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके बीच एक समझौता हुआ था, जिसे संत लोंगोवाल और स्वर्गीय राजीव गांधी अकॉर्ड कहा जाता है। उसके अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को देना था और पंजाब में अबोहर फजील्का के आसपास के लगभग 300-400 गाँव हरियाणा को देने थे। उसके लिए कमीशन भी बैठा कि वो आइडेंटिफाई करे गाँव को और एक डेट भी तय हो गई थी कि इस तारीख को चंडीगढ़ चला जाएगा। यहाँ पर सारी लोगों की सैलरी डिस्पर्स हो गई थी, दफ्तरों में सारे अकाउंट सील हो गए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए गाँव और अगर गाँव आइडेंटिटी नहीं हो पाए, तो ऐसा तो समझौते के मुताबिक नहीं था कि चंडीगढ़ दे दो और गाँव उधर ना लेके जाओ। तो गाँव आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। आज भी चंडीगढ़ का भविष्य जो है, चंडीगढ़ के भविष्य के ट्रांसफर में कंडीशन है कुछ गाँव हरियाणा को देने की।
इसलिए मेरा तीनों राज्यों के नेताओं से, सरकारों से भी, सभी पार्टी के नेताओं से निवेदन है कि आप चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर पुनः एक बार तनाव पैदा मत करिए। हम बहुत टेंशन पहले देख चुके हैं। मैंने 1966 का पंजाब का विभाजन अपनी आंखों से देखा है। कितना तनाव था, झगड़े होते थे, वायलेंस होती थी। कृपया अपने राजनीतिक हितों के लिए ये विवाद दोबारा मत खड़ा करें। तीनों राज्य बैठ जाएं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, सारी पार्टियों के लोग उसमें बैठ जाएं और बैठकर आम राय से निर्णय करें। धन्यवाद सर। तो ये थे सत्यपाल जैन, जिन्होंने बताया कि जो ये मुद्दा है 55 साल पुराना है। जब से 1966 में हरियाणा बना था, तभी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब संयुक्त राजधानी बनाया गया था, और उसके बाद से मुद्दा चला आ रहा है। कई बार कई फैसले हुए, कई बार मामला आया, लेकिन फिलहाल इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पंजाब सरकार है इस मामले को बेवजह उठा रही है। चंडीगढ़ को किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। एटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।